और अब बारी अखबारों की खबरों से आपको रूबरू करवाने की। एक बेहद जरूरी खबर आपको जानकारी दे दे गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार हम देखते हैं एक्शन इलेक्शन मोड में एक विजन और एक मिशन के साथ में चाणक्य नीति को अपनाते हुए आगे बढ़ने के लिए जानी जाती है। और यही कारण है कि बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी उभर कर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक हुई, प्रदेश कार्य समिति की बैठक ग्वालियर में की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने जो हुंकार भरी उससे अब विपक्ष कहीं ना कहीं कांपता हुआ नजर आ रहा है। वो मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि कई सारे दावे और एक बड़ी गारंटी गृह मंत्री ने सामने दी है। आपको बता दूं कि वो दावा क्या है। गृह मंत्री ने कहा है कि 150 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लाने वाली है। यह संकल्प गृह मंत्री ने लिया। 230 में से 150 सीटों की जब बात होती है अपने आप में बड़ा आंकड़ा होता है। ना केवल यह बात गृह मंत्री ने कही, गृह मंत्री आगे कहते हैं कि अगर इस बार आपने कांग्रेस को रोक दिया, यानी कि अगर बीजेपी सरकार में आ जाती है तो अगले 30 सालों तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाएगी। यह बड़ी बात गृह मंत्री ने दी और यह गारंटी के रूप में उन्होंने शब्द सामने रखे। ना केवल इस बात का जिक्र गृह मंत्री ने किया, गृह मंत्री यह भी कहते हैं कि भाजपा भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से लड़ने जा रही है। तो हमने देखा किस तरीके से, चाहे वो पीएम हो या फिर वो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हो, तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के ऊपर निशाना साधते हुए आए हैं। और इस बार भी ये निशाना साधा गया और तमाम जो कार्यकर्ता है बीजेपी के मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में, उनको यह संकल्प दिया गया, उनको जीत का मंत्र देने नहीं आया हूं, ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमें काम करना है जनता के लिए, इस बात को दोहराया और एक तरीके से चुनावी शंखनाद भी इसको देखा जा रहा है। बिल्कुल साक्षी, चुनावी शंखनाद तो इसे देखा जा रहा है। ये तो आपने बात की ग्वालियर की, लेकिन अगर हम कल के पूरे दिन पर अगर हम नजर डालें तो कल का पूरा दिन मध्य प्रदेश के सियासत का सुपर संडे रहा है। क्योंकि देखिए, एक तरफ अभी आपने जिक्र किया, दूसरी तरफ भोपाल अमित शाह पहुंचे हुए थे, इसके बाद ग्वालियर में बैठक हुई, कल कांग्रेस की बैठक हुई है भोपाल में चुनाव आयोग की। इसके अलावा सागर की बात करें तो सागर में अरविंद केजरीवाल मौजूद थे, भगवंत मान उनके साथ मौजूद थे और वहां पर भी अरविंद केजरीवाल जमकर बरसते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर सभी पार्टियों का फोकस अब हो चुका है मध्य प्रदेश, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं और इसके अलावा आगे 2024 में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित। और ऐसे में कोई भी कोर कसर पार्टी नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि कल जो दौरा था अमित शाह का, वो इस महीने का दूसरा दौरा रहा, बैक टू बैक दौरे। इसके पहले हमने देखा था इंदौर गए हुए थे अमित शाह, वहां पर उन्होंने बैक टू बैक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, उनको जीत का मंत्र दिया और एक बार फिर अब कल का ये दौरा बेहद खास कई मायनों में। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि आपने ये जिक्र भी किया कि अलग अलग पार्टियां लगातार जोर आजमाइश करी क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। लेकिन इसी कड़ी में बीजेपी की अगर बात की जाए तो देखिए, बीजेपी की खासियत रही है कि हमेशा पहले से तैयारी, और छोटे से छोटा चुनाव हो या बड़े से बड़ा चुनाव, हमेशा रणनीति बनाई जाती है। और देखिए, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह ने कल दरअसल जीत की हुंकार भरी। लेकिन इसी बीच आपको बताते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि परिवारवाद देश और लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। इसी बीच चैलेंज भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी को किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 53 सालों में आपने क्या किया है राज्य के लिए, आप बताइए, क्योंकि हमने जो किया है, केंद्र सरकार ने जो किया, राज्य सरकार यानी कि डबल इंजन की सरकार ने जो किया है वो हम बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बताया कि आपने राज्य के लिए क्या किया। तो देखते हैं आने वाले समय में किस तरह से सियासी सरगर्मियां और बढ़ती है यहाँ पर। और इसके साथ एक और बात महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं कि गरीब कल्याण महाअभियान का शुभारंभ भी गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर किया है। और अमित शाह ने एक शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है। जो जिक्र आप कर रही थी कि चाणक्य नीति के लिए जाने जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर किया गया है। 20 सालों में हमने मध्य प्रदेश का तेजी से विकास किया है, इस बात का जिक्र गृह मंत्री ने किया। तो देखिए, गृह मंत्री ने अपना रिपोर्ट कार्ड रख दिया कि भाजपा ने प्रदेश के लिए क्या किया है। और ऑन दी अदर हैंड उन्होंने कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड मांग लिया कि 53 साल आपको दिए गए थे, यहाँ पर आपने क्या किया है वो बता दीजिए।